हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सही होंगे और सेफ़ होंगे अपने घरों में। इसी के साथ आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज हिंदी रीडर पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में हम पार्ट 2 बोलती गुफा पढ़ेंगे। आज की हमारी कहानी है बोलती गुफा। हमारी कहानी का नाम है बोलती गुफा। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, फिर उसके साथ मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी। ओके। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। अपने रहने के लिए उसने एक गुफा चुन रखी थी। एक जंगल में कौन रहता था? एक गीदड़ रहता था और उसने अपने रहने के लिए एक गुफा चुन रखी थी। एक दिन जब गीदड़ घूमने के लिए कहीं गया, एक दिन अपनी गुफा से बाहर गया गीदड़ घूमने के लिए गया हुआ था, तो एक भूखा शेर शिकार तलाशता हुआ वहां चला आया। इतने में जब गीदड़ अपने घर से गुफा से बाहर घूमने के लिए गया, इतने में एक शेर अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपना शिकार ढूंढने के लिए तलाशता हुआ वो वहां चला आया। खाली गुफा को देखकर शेर समझ गया कि इसमें कोई गीदड़ रहता है। जब शेर ने खाली गुफा को देखा तो वो समझ गया कि इसमें जरूर कोई गीदड़ रहता है। शेर गुफा में छिपकर बैठ गया। उसने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। उसने क्या सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। गीदड़ लौटकर आएगा तो उसे मारकर मजे से दावत हो जाएगी। जब उसने क्या सोचा शेर ने कि जब गीदड़ वापस आएगा तो गीदड़ लौटकर आएगा तो उसे मारकर मजे की दावत हो जाएगी, कि उसको मारकर खा जाएगा और उसकी शेर की दावत हो जाएगी। ठीक है। शाम के समय जब गीदड़ वापस लौटा तो उसने अपनी गुफा के भीतर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। जब शाम के टाइम पे गीदड़ अपने घर गुफा के पास वापस आया तो उसने क्या देखा? उसने शेर के पैरों के निशान अपनी गुफा के बाहर देखे। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि बाहर आने के निशान नहीं है। जब उसने उन पैरों के निशानों को ध्यान से देखा तो सिर्फ शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के थे, बाहर आने के पैरों के निशान नहीं थे। ठीक है। गीदड़ परेशान हो गया। वह कैसे पता लगाए कि सचमुच शेर गुफा के भीतर छिपा हुआ है या नहीं। उसे एक उपाय सूझा। अब गीदड़ ने जब पैरों के निशान देखे तो गीदड़ को क्या हुआ? गीदड़ बहुत परेशान हो गया। अब उसने सोचा कि अब मैं कैसे पता लगाऊं कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं है। तो उसने वो बहुत देर तक सोचता रहा और फिर क्या हुआ? फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ए मेरी प्यारी गुफा। उसने क्या कहा जोर से चिल्लाकर? किसने कहा? गीदड़ ने कहा। क्या कहा? ए मेरी प्यारी गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम चुप क्यों हो? रोज तुम मेरा स्वागत आइए श्रीमान गीदड़ जी, आप भीतर आकर आराम कीजिए कहकर करती थी। अब उसने क्या बोला? उसने चालाकी चली और क्या बोला उसने गीदड़ ने कि मेरी प्यारी गुफा, रोज तो तुम मेरा स्वागत करती थी ये कहकर कि आइए श्रीमान गीदड़ जी और अंदर आकर आराम करिए, ये बोलकर तुम मेरा क्या करती थी? स्वागत करती थी। लेकिन आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो? गीदड़ क्या कहता है? लेकिन आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो? इतने में क्या होता है? फिर जब वो शेर ने समझा कि जरूर गुफा उससे डर गई है। शेर ने जब गीदड़ ने उससे कहा कि गुफा तुम आज क्यों नहीं बोल रही हो, रोज तो तुम मेरा स्वागत करती थी, तो शेर ने क्या सोचा? जो शेर अंदर छिपा बैठा था, शेर ने सोचा शायद गुफा जो है वो मुझसे डर गई है, इसलिए नहीं बोल रही है। शेर तुरंत बोला। शेर ने क्या सोचा? चलो गुफा डर गई है तो क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तो शेर बोलने लग जाता है। शेर बोला, आइए श्रीमान सियार जी। सियार भी किसे कहते हैं? गीदड़ को ही कहते हैं। सियार जी, आप भीतर आकर आराम कीजिए। तो ये सब किसने बोला? शेर ने। ठीक है। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ उल्टे पैरों भागने लगा।
वाह वाह, उल्टे पैरों भागने लगा। भागते हुए वह हंसकर कहने लगा, वाह वाह क्या कहने मेरी प्यारी गुफा के। वाह वाह क्या कहने लगा, वाह वाह क्या कहने मेरी प्यारी गुफा के। जंगल में रहते हुए मेरा पूरा जीवन बीत गया, परंतु आज तक गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, जान बची लाखों पाए। अब मुझे रहने के लिए दूसरी गुफा खोजनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, शेर जो था बेवकूफ निकला। शेर ने क्या किया, शेर ने सोचा कि गुफा बोलती है और आज ने ये शायद मुझसे डर गई है, तो शेर बोल पड़ा कि आइए श्रीमान सियार जी भीतर आकर आराम कर लीजिए। यही सुनकर क्या हुआ, गीदड़ समझ गया कि अंदर शेर है और शेर वहाँ, गीदड़ जो था वहां से उल्टे पैरों भागता हुआ चला गया। और जब वो भाग रहा था तो क्या कर रहा था, उसको हंसी आती, वो हंसने लगा और हंसकर बोला, मेरी वाह मेरी प्यारी, वाह 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 मेरी प्यारी गुफा। मतलब आज तक उसने बहुत टाइम से उसका पूरा जीवन जो था जंगल में बीत गया, लेकिन गुफा नहीं बोली। आज एकदम से गुफा बोल पड़ी। और आप लोग भी अच्छे से जानते ही हैं, गुफा कभी बोलती है, नहीं बोलती। इसलिए जो गीदड़ था वो बहुत चालाक था, उसने सोच समझकर अपनी गुफा में अंदर जाने से पहले सोचा और उसने अपनी जान को बचा लिया। तो इसका क्या, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से उसका उपाय सोचना चाहिए। सोच समझकर ही उसके बारे में, उस परेशानी का हल निकालना चाहिए। उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, अब हमने स्टोरी पढ़ ली है। अब स्टोरी के बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें शब्द अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ क्या दिए, शब्द अर्थ। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें अर्थ लिखने हैं। यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी, रिवाइज कराती हूँ। जंगल, जंगल का अर्थ क्या होता है, वन। तलाश, तलाश का अर्थ क्या होता है, खोज। भीतर, भीतर का अर्थ क्या होता है, अंदर। भीतर मीन्स अंदर। पैरों के निशान मतलब के चिन्ह, पैरों के निशान। अभी आपने उसमें पढ़ा था ना, पैरों के निशान देखे गीदड़ ने शेर के, तो उनको चिन्ह भी बोलते हैं। उपाय, उपाय तरीका, तो उसको क्या उपाय सूझा, उपाय सूझा था ना अभी, गीदड़ को उपाय सूझा था, तो उपाय को क्या कहते हैं, अर्थ क्या होता है, तरीका। ईश्वर, ईश्वर का अर्थ क्या होता है, भगवान। स्वागत, स्वागत का अर्थ क्या होता है, सत्कार। एंड लास्ट इज हमारा है, लास्ट है गीदड़। गीदड़ का अर्थ होता है हमारा सियार। गीदड़ को हम सियार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्प, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 विकल्प दिए हुए हैं। जो सही विकल्प है हमें उस पर करेक्ट टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, गुफा में कौन रहता था। अभी हमने स्टोरी पढ़ी है तो हमें स्टोरी में पता है कि गुफा में कौन रहता था। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, जो सही है हम उस पर टिक करेंगे। जैसे कि यहाँ शेर, हाथी, गीदड़, बिल्ली। तो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा है कि गुफा में कौन रहता था, गुफा में गीदड़ रहता था, तो हमने गीदड़ के सामने टिक कर दिया है। सेकंड हमारा है, गुफा के अंदर किसके पैरों के निशान थे। गुफा के अंदर किसके पैरों के निशान दिखाई दिए थे। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दिए थे, सियार के, शेर के या कुत्ता के। किसके पैरों के निशान दिखाई दिए थे, हमें शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए थे, तो हमने यहाँ पर टिक किया। यानी कि गीदड़ को किसके पैरों के निशान दिखाई दिए थे, शेर के, तो शेर के आगे हम टिक कर देंगे। थर्ड है हमारा, गुफा के अंदर पैरों के निशान देखकर कौन परेशान हो गया था। चीता परेशान हो गया था, कुत्ता परेशान हो गया था, शेर परेशान हो गया था या गीदड़ परेशान हो गया था। गुफा के बाहर जब पैरों के निशान देखे तो कौन परेशान हो गया था, गीदड़ परेशान हो गया था, तो हम गीदड़ के आगे टिक कर देंगे। ओके, सो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। इसके आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, इस स्टोरी को याद करना, पढ़ना, इसको अच्छे से समझना और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना।